जय भीम दोस्तों। कहीं किताब फाड़ी जा रही है संविधान की, कहीं अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कहीं दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है आरएसएस और भाजपा को इतनी नफरत क्यों है अंबेडकर से, अंबेडकर के संविधान से और दलित समाज से और माइनॉरिटीज से। इस देश में पता नहीं पिछले दिनों से, पिछले कई सालों से, 10 साल और उससे पहले भी कह सकते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है जो इतनी नफरत पैदा हो रही है अपने भारत में। और एक बात और कि आजकल भाजपा और आरएसएस सावरकर और अंबेडकर को एक ही तराजू में तोल रही है, जबकि और सावरकर को अंबेडकर जी से सर्वोपरि बता रही है। हालांकि उनके लिए सावरकर सर्वोपरि ही होंगे, जबकि सावरकर ने अंबेडकर के बारे में इतने कटु वचन लिखे थे जो एक अम्बेडकराइट के लिए और दलित समाज के लिए असहनीय है और काफ़ी निंदनीय है ये विचार जो सावरकर जी ने अंबेडकर जी के बारे में लिखे थे। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे जी जो एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम है सावरकर काला पानी, और उसके बाद उसमें सावरकर जी अम्बेडकर जी के बारे में बोलते हैं जब वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, अपना लेते हैं। उसमें बोलते हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार कर तुम असहाय हो जाओगे। और आगे लिखते हैं सावरकर जी, अतः डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो भी किसी हिंदू को किसी तरह का सूतक नहीं लगने वाला। इसके आगे और भी लिखते हैं, बोलते हैं कि न हर्ष न विमर्श, जहाँ स्वयं बुद्ध हार गए वहाँ अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं। अंबेडकर जी को बोल रहे हैं कि अंबेडकर जी किस झाड़ की पत्ती हैं, सावरकर जी। उसके बाद आगे एक अपना लेख कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं वो, हिंदू धर्म का त्याग किए बिना अस्पृश्यता कभी जाएगी ही नहीं। यह जो बड़बड़ अंबेडकर आज हम करते आए हैं वह जितनी झूठी है उतनी ही कुटिल है। इसलिए हरिजनों में से चमार मांग धोर आदि किसी भी जाति का हिंदू धर्म त्यागने के दुष्कर्म में अंबेडकर के साथ नहीं है। और जिन कुछ भ्रमित और झांसे में आए महारों का साथ उन्हें मिल रहा है, वह भी उपर्युक्त सत्य पक्केपन से उनके सामने रखने पर डहे बिना नहीं रहेगा। यह हमारे महार बंधु अच्छी तरह जान लें कि यदि वे हिंदू रहते हैं तभी उनकी अस्पृश्यता आसानी से नष्ट होगी। उन्हें अपने हिंदू बंधुओं की सहन शक्ति से विमुख होकर नहीं रहना चाहिए। सावरकर जी इसमें अस्पृश्यता नष्ट करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो उनका समाज जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं वो लोग आज आज़ादी के 75 साल तक भी अस्पृश्यता इस समाज से ख़त्म नहीं हो पाई है। पूरे भारत में कितनी ही जगह, न जाने कितनी जगह, कितनी बहन बेटियों का बलात्कार किया जाता है, खासकर जो दलित होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, और कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। कानून अंधा हो चुका है, इस देश में कठपुतली बन चुका है कानून, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे यूनियन मिनिस्टर गृह मंत्री बोलते हैं आजकल अंबेडकर नाम लेना फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इससे अच्छा भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर जी दलित समाज, महिलाओं और वंचितों के लिए भगवान से कहीं ऊपर है। भगवान हमें स्वर्ग नहीं दे सकता, लेकिन अंबेडकर जी ने हमें जो सोसाइटी में डिग्निटी दी है, डिग्निटी के साथ रहने के लिए, और हमें अधिकार दिए हैं जिससे हम सोसाइटी में अपने अधिकार सम्मान के साथ रह सकें। जबकि पिछले आज़ादी से पहले दलितों का जो स्थिति थी वो एक जानवर से भी बदतर थी। इतना सारा लिटरेचर है, इतनी सारी कथाएं हैं, इतना सारा अत्याचार का पूरा इतिहास भरा हुआ है दलितों के प्रति और दलित महिलाओं के प्रति खासकर। हर जगह एक कहानी है जो उनके दुखों को कुरेदती है, हर जगह, चाहे साउथ इंडिया में ले लो, नॉर्थ इंडिया में। यहाँ तक कि मुझे तो ये लगता है आजकल और ज़्यादा ये अस्पृश्यता, भेदभाव और जातिवाद बढ़ चुका है, क्योंकि ये जो मानसिकता है भाजपा और आरएसएस की, इसको बढ़ावा दे रही है। जब कोई अत्याचार करता है दलित के प्रति, आज अगर अरेस्ट होता है तो कल वो रिहा हो जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दलित मर रहा है, जी रहा है, उसको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फिर भी हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये संविधान, बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी इस सोसाइटी में डिग्निटी के साथ रह सकें और अत्याचार के साथ लड़ सकें। जय भीम दोस्तों।